प्लीट वाले हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाना। इसके पहले पार्ट में हमने प्लीट वाले हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाने के लिए शरीर के मानक नापों को पहचाना और कुछ गणन किए। इस पाठ में हम ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाना देखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप प्लीट वाला हाफ स्कर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा जरूरी है इसका अंदाज निकाल पाएंगे। प्लीट वाला हाफ स्कर्ट का पैटर्न बना पाएंगे। नाप चार्ट के अनुसार स्कर्ट की लंबाई 17.5 इंच और कमर का घेर 22 इंच है। इन नापों के साथ हम यूनिफॉर्म स्कर्ट बनाने के लिए जरूरी कपड़े की लंबाई का गणन करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने स्कर्ट की पूरी लंबाई 22 इंच निकाली थी, इसलिए कुल स्कर्ट लंबाई के दुगना कपड़ा लगेगा, जहां कपड़े का पन्ना 35 इंच है। तो 2 गुणा 22 इंच बनता है 44 इंच। इसे गोल करके होता है 50 इंच, जो अंदाजे से 1.5 मीटर बनता है। इस तरह कुल 50 इंच या 1.5 मीटर कपड़े की जरूरत है। इसके पहले पार्ट में हमने हाफ स्कर्ट बनाने के लिए सभी भागों के लिए जरूरी गणन किए थे। हमारे स्कर्ट की लंबाई 17.5 इंच और कमर का घेर है 22 इंच। हमने गणन करके पता किया था कमर पट्टे की कुल लंबाई 25 इंच और कुल कमर पट्टे की चौड़ाई 4 इंच बनती है। हमें स्कर्ट की चौड़ाई मिली है 72 इंच, लेकिन चूंकि हम इसे कपड़े के 2 स्तरों से ले रहे हैं, हमने 72 को 2 से भागाकार करके उसमें 1 इंच सीम अंतर जोड़कर 37 इंच प्राप्त किया है। स्कर्ट लंबाई 17.5 इंच में हम आधा इंच सीम अंतर कमर रेखा के लिए और 4 इंच नीचे की हेम के लिए जोड़ेंगे। इससे स्कर्ट की लंबाई 22 इंच हो जाती है। बेल्ट लूप्स की लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच है। हमें 4 ऐसे टुकड़े लेने होंगे। एडजस्टेबल हुक क्लोजर की लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 1 इंच होगी। साइड पट्टियों की लंबाई 2.25 इंच और चौड़ाई 0.25 इंच होगी। हमें 2 ऐसे टुकड़े काटने होंगे। हमें यह नाप हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाने के लिए जरूरी होंगे। पहले स्कर्ट पीस का पैटर्न कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। एक बेसलाइन खींचिए और शुरुआत का बिंदु 0 बेसलाइन के ऊपरी भाग में मार्क कीजिए। यह रेखा कपड़े पर ड्राफ्टिंग करने के लिए मोड़ दर्शाती है। बिंदु 0 से बेसलाइन पर एक समकोण रेखा खींचिए। यह कपड़े पर ड्राफ्ट करने के लिए कमर रेखा है। बिंदु 0 से बेसलाइन की ओर से सीम अंतर सहित स्कर्ट लंबाई जो 22 इंच है नाप के मार्क कीजिए। यह बिंदु है 1। बिंदु 1 से बेसलाइन पर एक समकोण रेखा खींचिए। फिर से बिंदु 0 से कमर लाइन की ओर से कमर चौड़ाई सीम अंतर सहित जो 37 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु है 2। बिंदु 2 से कमर लाइन पर एक समकोण रेखा जो बेसलाइन को समांतर है खींचिए। जहां यह रेखा और बिंदु 1 से निकली रेखा मिलते हैं वह है बिंदु 3। फिर बिंदु 1 से बेसलाइन की ओर से 4 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु है 4। फिर बिंदु 3 से 4 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु है 5। बिंदु 4 और 5 सीधी रेखा में जोड़िए। यह रेखा हाफ स्कर्ट की अंतिम रेखा है। इसे नाम दीजिए लंबाई। रेखा 0, 2, 1, 3 और 4, 5 की लंबाई समान है और वे समांतर हैं। रेखा 0, 1 और 2, 3 की लंबाई समान है और वे समांतर हैं। स्कर्ट का हिस्सा कपड़े के 2 स्तरों में काटना होगा। हम पैटर्न में इसे 2x लिखकर दर्शाएंगे। अब देखते हैं कि कमर पट्टे का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। बेस लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए और बिंदु 0 से 2 इंच ऊपर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6 है। बिंदु 6 से बेसलाइन की ओर 5 इंच जो कमर चौड़ाई है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 7 है। बिंदु 6 और 7 से एक रेखा जो बेसलाइन से समकोण में हो उसे खींचिए। बिंदु 6 से 25 इंच नापकर मार्क कीजिए।
यह है बिंदु 8। फिर से बिंदु 7 से 25 इंच नापकर मार्क कीजिए, यह है बिंदु 9। 6, 8 और 7, 9 की लंबाई समान है और वे समांतर हैं। 7, 6 और 9, 8 की लंबाई समान है और वे समांतर हैं। इस तरह हमने कमर पट्टे का पैटर्न बना लिया है। अब देखते हैं कि हुक क्लोजर का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। 8 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई का आयत बनाइए। फिर से 5 इंच लंबाई और पौना इंच चौड़ाई का आयत बनाइए। कपड़े पर ड्राफ्टिंग के लिए हमें इस साइज के 2 टुकड़े लगेंगे। अब देखते हैं कि बेल्ट लूप का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। 3.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई का आयत बनाइए। कपड़े पर ड्राफ्टिंग के लिए हमें इस साइज के 4 टुकड़े लगेंगे। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाना सीखा। समापन से पहले आइए यूनिफॉर्म हाफ स्कर्ट का पैटर्न बनाने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन मोड बनाइए और हाफ स्कर्ट की कुल स्कर्ट लंबाई और कुल कमर चौड़ाई लेकर एक आयत बनाइए। कदम 2, कमर पट्टे के लिए 25 बाय 5 इंच का आयत बनाइए। कदम 3, हुक क्लोजर के लिए 8 बाय 1 इंच और 5 बाय पौना इंच के आयत बनाइए। कदम 4, बेल्ट लूप के लिए 3.5 बाय 1.5 इंच का आयत बनाइए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।